व्हाट इफ टोनी स्टार्क जिंदा होते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके मन में भी तो आया होगा। लेकिन फिर आप पूछोगे अरे बाबा टोनी स्टार्क जिंदा कैसे। तो मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। तो एज वी नो कि बेंचो जो कैंग है उसका मल्टीपल वेरिएंट एग्जिस्ट करता है अलग अलग यूनिवर्स में। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भी मल्टीपल वेरिएंट एग्जिस्ट करता था अलग अलग यूनिवर्स में, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं हम पहले भी। तो टोनी स्टार्क का क्यों नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि टोनी स्टार्क हमारे यूनिवर्स में आएगा कैसे। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरा यूनिवर्स का लोग को देखना पसंद नहीं करते हैं, हम तो अपने यूनिवर्स को देखते हैं। मार्वल वाला अपने यूनिवर्स को दिखाता है, दूसरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है वो दिखाता है, लेकिन यूनिवर्स की कहानी किसकी दिखाती है, अपने वाली। तो बात उसी तरह पे करते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि टोनी स्टार्क आएगा कैसे हमारे यूनिवर्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैंग का क्या इरादा है कि वो हर एक टाइमलाइन को पहले से परख रखा है और हर एक टाइमलाइन को कन्क्वेरर करना चाहता है, जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो जितने भी यूनिवर्स है उसको कन्क्वेरर करना चाहता है और सबको कन्क्वेरर करके कैंग दी कन्क्वेरर बनना चाहता है बोल लो, या फिर सबसे सुपीरियर कैंग बनना चाहता है जो कि सारे जितने भी यूनिवर्स है सब पे कब्जा कर ले और सब पे अपना हक जमाए, जो कि हमारे कैंग भैया का एक सपना है, जो कि सपना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एवेंजर्स जब तक बीच में खड़ा है तब तक कैंग डायनेस्टी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रहेगा तो जूते के नीचे ही ना। गधा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन क्या घोड़ी तो नहीं चढ़ा सकते ना उसको, गधा ही रहेगा ना। तो बस वही है कि कैंग भैया कितने ही बड़े हो जाएं और कितने भी पावरफुल हो जाए लेकिन एवेंजर्स जो हीरो है वो तो उनके सामने आएंगे ही और डट के लड़ेंगे ही। तो बात करते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स को लीड करने के लिए कोई है नहीं और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया अकेले कितना ही लीड कर लेंगे। आखिर टॉनी भैया का जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ेगा उन लोगों को। तो जितने भी मल्टी यूनिवर्स है उनमें एक ना एक कोई ना कोई यूनिवर्स में तो टॉनी भैया एग्जिस्ट करते होंगे जो कि सुपीरियर होंगे। हो सकता है कि जो हम अभी तक देखे हो टॉनी स्टार्क उससे भी ज़्यादा सुपीरियर टॉनी स्टार्क हो वो, या फिर उससे भी ज़्यादा सुपीरियर आयरन मैन हो वो। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज भैया है वो तो जानते हैं कि आप जादूगरों की माया है, बैंचो इतने जादू करते हैं कि थैनोस का भी दिमाग खराब हो गया था। तो बस वही अपनी जादू की छड़ी घुमाएंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है पहले भी देख चुके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि उनके पास एक छोटी सी बच्ची है जो कि मल्टीवर्सल पोर्टल खोलती है। तो बस मल्टीवर्सल पोर्टल खोलेंगे और उसके थ्रू वो जाएंगे जहाँ पे सुपीरियर आयरन मैन एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन वो जाने से फायदा कब होगा? जब कैंग जो है वो पूरी यूनिवर्स में लड़ाई छेड़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो मकसद है कि सारे यूनिवर्स पे कन्क्वेरर करना है। तो जब कन्क्वेरर करेगा तो जितने भी सुपर हीरो या मेटा ह्यूमंस है सब यूनिवर्स के, या मेरे यूनिवर्स की बात कर लो या दूसरे यूनिवर्स की बात कर लो, सारे सुपर हीरो एक साथ आएंगे क्योंकि उनका तो काम ही होता है कि बेंचो जो भी मुसीबत आई उससे लड़ना। तो बस कैंग को वो लोग पीछे करने में लग जाएंगे। जब कैंग को पीछे करने में लग जाएंगे वो तो सारे मेटा यूनिवर्स जो लड़ रहे होंगे वो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग तरीके से लड़ रहे होंगे, अलग अलग वेरिएंट से। ऐसा भी पॉसिबल है कैंग डायनेस्टी में। तो यहाँ पे भी होगा यूं कि जब वो लोग लड़ रहे होंगे तो अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो सबका गोल तो एक ही है कि किसको खत्म करना है, कैंग को। क्योंकि जो डायनेस्टी बिल्ड कर रहा है वो कन्क्वेरर करने की कोशिश कर रहा है, उनको गिराना है। तो सीधा सा देखा जाए तो जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया वो अपना हाथ घुमाएंगे और मल्टीवर्सल पोर्टल खोलेंगे लड़की के थ्रू। और जब वो छोटी बच्ची मल्टीवर्सल पोर्टल खोलेगी तो उसके साथ घुस जाएंगे दूसरे यूनिवर्स में जहाँ पे सुपीरियर आयरन मैन एग्जिस्ट करता होगा। अब वो आयरन मैन को सीधा बात है कि नेगोशिएट करके समझाएंगे थोड़ा सा सूझबूझ से। अगर नहीं समझेंगे तो थोड़ा फाइटी होगा जो देखने में मजा आएगा। क्योंकि हम लोग को तो एवेंजर्स में लड़ा देते तो मजा आता है देखने में, जैसा कि सिविल वॉर में देख चुके हम लोग। तो वहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा हाथापाई हो कि तुम कौन हो तुम नहीं हो, इस पर हो थोड़ी हाथापाई। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो समझेंगे आयरन मैन लास्टली कि जो है हम लोग एक ही चीज़ के लड़ रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भैया समझाएंगे उसको कि हम लोग जो है एक ही चीज़ से लड़ रहे हैं, तो तुम मेरे यूनिवर्स में आके लड़ो। क्यों? क्योंकि आखिर पब्लिक को देखना किसको है? हमारे वाले एवेंजर को। तुम्हारे वाले को कौन देखता है? भाड़ में गया सब। तो अपने एवेंजर्स को देखना तो तुमको हमारे में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर नेम फेम कमाना है और मार्वल को पैसा छापना है तो सीधा बात है स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा चाहे कैसे भी आओ। तो बस आयरन भैया भी मैन भैया भी सोचेंगे कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि लड़ना तो एक ही कोई से है, कैंग से ही है। तो यहाँ से लड़ चाहे वहाँ लड़ से लड़, जहाँ ज़्यादा बल लग सकता है जहाँ ज़्यादा दिमाग लग सकता है वहीं चलते हैं। तो बस आयरन मैन भैया डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हमारे वाले यूनिवर्स में आके प्रकट हो जाएंगे। और जब प्रकट होंगे तो बेंचो सोचेंगे अब कैसे मारना है। तो बस सारे एवेंजर्स फिर हो जाएंगे। अब लीड करने के लिए यहाँ पे दो फिर से मौजूद है, जैसे कि पिछले बार में क्या थे, कैप्टन अमेरिका थे लीड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं रहेंगे कैप्टन अमेरिका क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं। तो बस बूढ़े भैया से क्या होगा, तो बस यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के जगह पे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया लीड करेंगे। और दिमाग का काम जो है देने का वो कौन करेंगे? सुपीरियर आयरन मैन वाले वेरिएंट करेंगे। अब दोनों मिलके एवेंजर्स के साथ पूरा लड़ेंगे, जोरों शोरों से फाइटिंग होगा और बेंचत कैंग की पूरा डट के सामना करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अंतिम में तो हमारे एवेंजर्स को जितना हो सकता है कि पहले पार्टी में लोग हार जाएं, लेकिन दूसरा जो एवेंजर्स का पार्ट है उसमें तो अनफॉर्चुनेटली जीतेंगे ना। और जिताएगा कौन? एज ऑलवेज आयरन मैन ही जिताएंगे। आई एम आयरन मैन जो चुटकी बजाते हैं वो भी आयरन मैन जिताते हैं। और यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली जो है सुपीरियर वर्जन वही जिताएगा हो सकता है।
तो जब जीता आएगा तो पब्लिक हो जाएगी पागल। क्यों? क्योंकि आयरन मैन का आना ही वापस मार्वल के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जब वो सुपीरियर वेरिएंट को लाएंगे कैंग से लड़ने के लिए तो आधा पब्लिक तो ऐसे पागल हो जाएगा। और जब आयरन मैन फिर खत्म कर देंगे तो उसके बाद पब्लिक पैसा ही पैसा, मतलब सीधा बोलो पैसा ही पैसा होगा मार्वल वालों के पास। फिर से हो सकता है कि 1 नंबर पे आ जाए मार्वल की जो नई वाली एवेंजर्स की सीरीज है। तो सीधा सा बात यही है कि यहाँ पे सुपीरियर वेरिएंट आएगा और मिल के लड़ेगा और वो लोग हराएंगे कैंग डायनेस्टी को पूरा, और कैंग डायनेस्टी फिर से वापस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे एवेंजर जीत जाएंगे। जो सुपीरियर आयरन मैन है वो वापस से अपने यूनिवर्स में घुस जाएंगे, और आयरन मैन आए भी और चले भी गए अपना काम करके, और मार्वल वाला का भी काम हो गया बेहतरीन तरीके से। इसी बीच में पैसा जितना उन लोगों को छापना था, भर भर के करोड़ों करोड़ रुपए छापने थे, वो छप भी गए। और बात हो गया क्लियर यहाँ पे कि आयरन मैन आ भी गया, पब्लिक देख भी लिया, एक्साइटमेंट बढ़ भी गया, एक बेहतरीन मूवी बन भी गई, पैसे भी छाप लिए, और ये हो गई एक परफेक्ट मूवी मार्वल वाले की तरफ से। तो सीधा सा बात है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो जाए फ्यूचर में, लेकिन वो तो उसके लिए अगला साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हायर चांसेस है कि ये कर सकता है मार्वल, क्योंकि देखा जाए तो मार्वल का भी थोड़ा डाउनग्रेड चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑडियंस का जो व्यूइंग ऑडियंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आयरन मैन के कितने ज़्यादा फैन आपको पता ही है वर्ल्ड में। तो ये थ्योरी काम कर सकती है जो मैं बताया हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी थ्योरी और कितना ज़्यादा अच्छा लगा, और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।